हेलो बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे इस समय तो इस ब्लॉग में हम एक गद्य लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा शैली आदि पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, हमारे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, हमारा सहयोग करें और हम आपके लिए कुछ न कुछ रोचक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। लेकिन आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। आपके सहयोग से ही हम जानकारियाँ लाने के लिए उत्साहित होंगे और काम करने का हमारा जी करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया तो फिर हम कैसे काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे? इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सरस्वती वरदान स्वरूप पुत्र, सरस्वती वरद पुत्र जयशंकर प्रसाद साहित्यकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। कितनी बड़ी उपाधि दी गई है इनको कि ये वरद पुत्र, सरस्वती वरद पुत्र यानी सरस्वती के वरदान से उत्पन्न हुए हैं। हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि में आप विलक्षण व युगांतकारी सिद्ध हुए हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। साहित्य जी के पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मतलब जब ये 9 साल के थे तब भी इन्होंने पहली कविता की रचना की थी। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब ये 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभूनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। जब ये 17 वर्ष के तभी इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 विवाह किए। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने कितने विवाह किए? 3 विवाह किए, किंतु तीनों ही पत्नियों का असमय निधन हो गया। इसी बीच इनके छोटे भाई निधन हो गया। मतलब कितनी इनके माता पिता ख़त्म हो गए, इनके बड़े भाई ख़त्म हो गए, इनकी 3 पत्नियां थीं, तीनों पत्नियां ख़त्म हो गईं और इसी बीच इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। अंततः क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, क्षय रोग होती टीबी, जिससे पीड़ित होने के कारण सन 1937 में इनका निधन हो गया। जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1937 में। यानी 90-11 साल उधर, 37 10 47 एक 48 साल ही मात्र ये जीवित रहे। ये तो था इनका जीवन परिचय। अब इनका हम साहित्यिक परिचय बताते हैं। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। भारत की उज्ज्वल
अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का भी अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत का भी दर्शन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। 48 साल में तो इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने बहुत कम उम्र में ही रचना की। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें काशी नागरी प्रचारणी और हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। रामायणी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कौन कौन सी थीं? जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। नाटक इन्होंने देखो कौन कौन से लिखे: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्म जे का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, ये इनका पहला नाटक था। एक घूंट और सज्जन इनका पहला नाटक, और प्रायश्चित, इतने इन्होंने नाटक लिखे। कहानियाँ कौन कौन सी संग्रह थे? कहानी संग्रह इनका प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। काव्य थे इनके कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन, कुसुम आदि। उपन्यास थे कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। निबंध थे इनके संग्रह, काव्य कला। ये थी इनकी रचनाएं। भाषा शैली: प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः वर्णनात्मक, आलंकारिक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान: छायावाद के प्रवर्तक, माँ भारती के अनन्य सेवक जयशंकर प्रसाद का साहित्य वैभव अनंत है। आपकी प्रसिद्धि में आचार्य इंद्र दुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि भारत के इने गिने आधुनिक श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का पद सर्वोच्च, सर्वत्र रहेगा। प्रसाद जी का जो पद है वो सबसे ऊंचा और हमेशा रहेगा। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। एक बार संक्षिप्त में फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इनका नाम जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान काशी। माता इनकी थी श्रीमती मुन्नी देवी, पिताजी थे देवी प्रसाद। भाषा थी साहित्यिक खड़ी बोली। शैली वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक। युग छायावादी युग। निधन हुआ सन इनका 1937 ईस्वी में। इनकी उपलब्धियां थीं: प्रसाद जी युग प्रवर्तक कवि, भावुक कथाकार, उत्कृष्ट नाटककार और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।